हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको सिलेबस क्या क्या है हमारे पास। जो सिलेबस है हमारे यहाँ का, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो ऑनलाइन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे, एक लाइनक्स हो गया जिसपे हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं जिसको, और ये हमारा GUI बेस्ड है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो इसमें हम लोग देखेंगे विंडोज के बारे में, MS पेंट देखेंगे, नॉट पैड देखेंगे। पेंट में हम लोग सीखेंगे कैसे ड्राइंग वगैरह करते हैं। नॉट पैड देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे वर्ड पैड, हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन पे कैसे काम करते हैं अपना। ठीक है, फिर डेट एंड टाइम देखेंगे, वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं अपने सिस्टम के, अपने वॉलपेपर कैसे लगाते हैं अपने सिस्टम पर, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्रीन सेवर। ठीक है, स्क्रीन सेवर में हम लोग क्या करते हैं कि मतलब बहुत सारे हमारे पास जो इमेजेस होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब बहुत सारा इमेज एक साथ आप लगा सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग यूज कर पाएंगे कैलकुलेटर का, जो कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। टास्क बार देखेंगे, MS ऑफिस देखेंगे। उसके बाद हम लोग MS ऑफिस के अंदर में हम लोग MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, जो हम लोग नोट पैड और वर्ड पैड में देखेंगे उसका इनलार्ज वर्जन जो है हमारा MS वर्ड है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम देखेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने MS वर्ड ही खुला हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ये बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं और बुक वगैरह जो राइटिंग होती है सारा कुछ MS वर्ड में ही होता है। हम लोग इसको भी डिटेल्स वे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे MS एक्सेल को। एक्सेल में हम लोग जो भी फाइनेंशियल काम होगा, जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करना चाहते हैं आप, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पावर पॉइंट को। फिर हम लोग जाएंगे डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस क्या करता है, हमारा डेटा स्टोर करने का काम करता है। जो भी हम डेटा फ्रंट एंड से भेजते हैं वो क्या करता है, हमारा डेटाबेस डेटा स्टोरिंग का काम करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेटाबेस के अंदर में कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्वेरी क्या क्या लिखते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए, या फिर किसी तरह के डेटा को फेच करने के लिए हम लोग क्वेरी कैसे लिखते हैं, वो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सिस्टम पार्ट के ऊपर। जो हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है और देखते होंगे कि बहुत सारा स्लोइंग है, हैंग करने लग गया है, तो वो सब देखेंगे हम लोग कैसे उसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इट मीन्स हम लोग उसको क्या करेंगे, रिमूविंग जो अननेसेसरी स्पेस जो यूज कर रहा है सिस्टम हमारा, उसको हटाने का ट्राई करेंगे, और सारे को हटा के हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को फास्ट बनाने का ट्राई करेंगे सिस्टम पार्ट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे डॉस डॉस कमांड होता है जो कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, कमांड से कैसे हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं, मूव कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह देखेंगे हम लोग। ठीक है, और एक डायरेक्टरी के अंदर हम लोग कितनी फाइल्स वगैरह फोल्डर्स हैं, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट करते हैं। स्कैन पार्ट देखेंगे, स्कैनिंग कैसे करते हैं एक डॉक्यूमेंट को, इमेज को, सिग्नेचर को, जो फॉर्म भरने में आप लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेटिंग, पेन ड्राइव को कैसे फॉर्मेट करते हैं, और बूटेबल कैसे बनाते हैं। बूटेबल मींस जैसे फॉर्मेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका विंडोज करप्ट कर गया है, आपको नया चाहिए, तो आप पेन ड्राइव में भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल करके क्या कर सकते हैं, बूटेबल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेट के बारे में, सफरिंग कैसे करते हैं, ईमेल आईडी क्रिएट कैसे करेंगे, उसके बाद ईमेल राइट कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्राइव में कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम लोग को बेसिकली 15 GB तक ड्राइव में मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए। ठीक है, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं, हम लोग कोई भी ईमेल एड्रेस बना करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं 15 GB तक। इट मींस हमारा ऑनलाइन स्टोरेज हो गया बेसिकली, आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म कैसे हम लोग फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कैसे यहाँ से डेटा चल के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, जो कि हम लोग अभी देखें यहाँ पे। ठीक है, तो यही फॉर्म वगैरह कैसे हम लोग डिटेल वे में देखेंगे। आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। हिडन साइट्स जो है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा साइट्स होता है जो कि परचेजेबल होता है। ठीक है, जिसको हमको क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। तो हमको बिना परचेज किए हुए कैसे इस साइट्स पे जाके उसको यूज किया जाए, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद वेब में घुसेंगे। वेब में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, HTML देखेंगे, HTML पढ़ेंगे। HTML पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग बिना प्रोजेक्ट्स के तो मतलब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिना प्रोजेक्ट्स के आप समझ में भी नहीं आएगा अच्छे से आपको। सो दैट हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे मूव करेंगे। ठीक है, फिर उस प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाया है वो जरूरी है कि डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, मींस कहीं ना कहीं ऑनलाइन होना चाहिए मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीमीडिया, मींस इसमें इसके अंदर देखेंगे वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 सॉन्ग को कैसे मर्ज कर सकते हैं, वीडियो को क्रॉप करके एक दूसरा वीडियो वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग क्रॉप वगैरह करेंगे, हम लोग देखेंगे मल्टीमीडिया में। ठीक है, उसके बाद टैली देखेंगे, और टैली के अंदर फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में अपना टाइपिंग देखेंगे कि टाइपिंग में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, वो हम लोग सारा कुछ देखेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नंबर नीचे दिया हुआ है, जिनको भी कांटेक्ट करना है, कोई तरह की क्वेरी हो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।